नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत की प्रमुख संस्था के स्थापना वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। जैसे कि बात करें, सेबी है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ट्राई है, नाबार्ड है, सिडबी, यूआईडीएआई, या फिर बात करें आरबीआई की, डीआरडीओ की, इसरो की, इन सभी के स्थापना वर्ष को हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग की, जिसकी स्थापना की गई थी सन 2015 में। तो याद करना आसान है, क्योंकि नीति में एक शब्द लिखा हुआ है नीति, यानी नींद की बात हो रही है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा नींद में होता है तो उसको कैसे जगाते हैं, आपको पता है, पानी डाल के, आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो पानी डाल दिया जाता है अगर कोई बहुत ज़्यादा नींद में होता है और जागता नहीं है तब। तो पानी फॉर पानी दर यानी 2015 और नीति फॉर नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। आपको पता है, योजना आयोग था पहले और उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। वैसे मैं इसको भी पहले भी याद करवा चुका हूँ, जब मैंने आयोग वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी थी। तो अगर आपने अभी तक आयोग वाली वीडियो नहीं देखी है तो सभी आयोग को मैंने उस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको वो चीज़ें भी आसानी से याद हो सकें। तो देरी न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी सन 1935 में। तो याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 35 में एक शब्द लिखा हुआ है पतिस, यानी पति की बात हो रही है। और पति रिजर्व कब होते हैं? शादी के बाद। ठीक है, आपको पता है कि रिजर्व होते हैं शादी के बाद पति। तो रिजर्व से आपको याद आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और पति से 35। तो ऐसे फनी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि रिजर्व होते हैं पति, तो रिजर्व से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और पति से 35, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एनएसई की। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। एनएसई मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही साथ 1992 में हुई थी सेबी की स्थापना। तो सेबी मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि दोनों का जो मुख्यालय है वह स्थित है मुंबई में। तो याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक में सिक्योरिटी एक्सचेंज और दूसरे में स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक्सचेंज की बात हो रही है। तो आप ऐसा समझिए कि एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? लेन देन। पहले आपको पता है कि जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब क्या करते थे लोग? एक्सचेंज कर लेते थे। मतलब समझिए कि किसी के पास अगर गेहूं हो और दूसरे व्यक्ति के पास चावल हो, तो गेहूं वाला चावल वाले को दे देता था और चावल वाला गेहूं वाले को दे देता था। मतलब आपस में वो चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे। तो अगर अभी भी नोट जो है बैन कर दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा? फिर से वही एक्सचेंज वाली पद्धति चलेगी। यानी बैन होने के बाद एक्सचेंज की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, तो एक्सचेंज करेंगे बैन होने के बाद। तो बैन से 92 यानी 1992, और एक्सचेंज से आपको याद आ जाएगा क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है एलआईसी। एलआईसी मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलआईसी में एक शब्द लिखा हुआ है लीक। ठीक है, अगर एलआईसी को हिंदी में पढ़ेंगे तो लीक जैसा शब्द मिलेगा। तो लीक कौन सी चीज़ें होती हैं? तो आप बोलेंगे ऐसे राज जो कि छुपे हुए होते हैं वही बाद में लीक होते हैं, या फिर कोई भी बात जो है छिपी हुई हो वही लीक होती है। ठीक है, जो बाहर है वो तो लीक होगा नहीं, लेकिन छिपी हुई चीज़ें जरूर लीक हो जाती हैं। तो छिपने से छिप्पन यानी 56 की आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा 1956 में लीक मतलब एलआईसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी मुंबई में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नाबार्ड की। जो नाबार्ड है उसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और इसका जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए नाबार्ड में शब्द लिखा हुआ है ना यानी नहीं, और बार्ड को कर लेते हैं बर्ड, यानी चिड़िया। चिड़िया क्या है? नहीं है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति देख रहा है और अब बोल रहा है कि पहले तो चिड़िया थी लेकिन अब नहीं है, यानी ना बर्ड, अब नहीं है बर्ड। तो जाहिर सी बात है, अब चिड़िया ने उस स्थान को बाय कर दिया होगा, इसलिए नहीं सी होती हैं। सी मतलब देखना होता है ना, तो बाय कर दिया इसलिए सी नहीं होती है, मतलब दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बाय और सी से 82, नाबार्ड फॉर नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1982 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिडबी की। सिडबी आपको पता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, और इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है लखनऊ में। तो याद करने के लिए देखिए, तो सिडबी में एक शब्द लिखा हुआ है सीड। सीड का मतलब क्या होता है? बीज। और आपको पता है जो बीज बोए जाते हैं खेतों में कैसे होते हैं? नवे होते हैं, यानी नए होते हैं। तो नब्बे से आपको याद आ जाएगा 90। तो याद रखिएगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। आसान है ना।
अब बात कर लेते हैं UIDAI की। इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है दिल्ली में। साथ ही साथ एक है IRDAI। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है हैदराबाद में। तो दोनों को याद करते हैं आसान तरीके से। हालांकि दोनों जो नाम है वो सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप ट्रिक को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए UIDAI, तो DAI दोनों में लिखा हुआ है, तो उसको कर लेते हैं डाई। डाई मतलब बालों में रंगने के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है, कलर, उसको डाई बोलते हैं। UI भी लिखा हुआ है। यू मतलब तुम, आई मतलब आने की बात। तो ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति आया, तुम जिसको बोल रहे हैं वो आया किस लिए, डाई के लिए। तो जैसे ही वो आएगा डाई के लिए तो किसके पास जाएगा, आपको पता है, नाई के पास जाएगा। ठीक है, नाई लोग ही ये सब करते हैं, तो नाई से आपको याद आ जाएगा नाइन। तो UIDAI की स्थापना कब हुई, 9 यानी 2009 में। फिर देखिए दूसरे वाले नाम में लिखा हुआ है IRDAI। आई आर में एक शब्द लिखा हुआ है, आई मतलब आने की बात, आर को कर लेते हैं और। आई और डाई के लिए, मतलब पहले वाले में क्या था, यू यानी एक आदमी आया था डाई के लिए, और दूसरे वाला नाम बोल रहा है कि IR यानी आए और किस चीज़ के लिए, डाई के लिए। तो पहला तो डाई के लिए आए हैं एक आदमी से ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है एक आदमी से ज़्यादा हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नाई की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब नाई ही नाई उनके लिए ज़रूरत पड़ेंगे। तो नाई ही नाई से आपको याद आ जाएगा 99 यानी 1999। तो याद रखिएगा IRDAI जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में, और UIDAI जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2009 में। ठीक है, मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी भी जाति या धर्म की भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं केवल और केवल यहाँ पर आपको याद करवाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करिएगा, केवल ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा जिससे कि आपको ये चीज़ें आसानी से याद रहें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, तो इसको याद करना है तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर बॉम्बे में बॉम्ब शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, यानी बॉम्ब को एक्सचेंज करने की बात। तो अगर ऐसा बोलेंगे कि बॉम्ब को एक्सचेंज करो तो जाहिर सी बात है हर आदमी पीछे हटेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बॉम्ब को एक्सचेंज करेगा, पता लगे फट जाए एक्सचेंज करते करते, तो हर आदमी पीछे हट जाएगा। तो पीछे हटने से 75 यानी 1875। तो याद रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। केवल आप 75 याद रखिएगा, ऑप्शन देख के आप 100% क्लियर कर लोगे कि सही जवाब क्या है। एकमात्र ऐसा है जिसे 1875 संबंधित है। अब बॉम्बे नाम लिखा है तो जाहिर सी बात है इसका मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्राई की, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। तो ट्राई को कर लेते हैं तोड़ आई। ठीक है, यानी तोड़ आने की बात हो रही है, ट्राई तोड़ आई, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि किसी भी चीज़ को तोड़ आई। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो शैतान होते हैं, और शैतान होने के कारण वो घर की छोटी मोटी चीज़ों को हमेशा तोड़ते रहते हैं। तो तोड़ आई फॉर आपको याद आ जाएगा ट्राई, और शैतान से 97 यानी 1997। तो याद रखिएगा ट्राई की स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है फिक्की, FICCI। अगर हिंदी की बात करें इसकी, तो इसका मतलब होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि फिक्की में एक शब्द लिखा हुआ है फीकी, यानी कोई भी चीज़ फीका हो गया, और 27 में एक शब्द लिखा हुआ है सुत्ताईस, यानी सुस्त होने की बात। तो अगर कोई व्यक्ति सुस्त हो जाएगा पूरी तरह से काम कर करके, तो ऐसा समझिए कि सुस्त होने के कारण उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, फीका हो जाएगा, है ना। उसका जो चेहरा है वो ज़्यादा फ्रेश नहीं दिखेगा, एकदम सुस्त होने के कारण फीका फीका दिखेगा। तो फीका से फिक्की और सुस्त से 27 यानी 1927। याद रखिएगा फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इफ़को की, यानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी की। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वह स्थित है नई दिल्ली में। तो इफ़को में शब्द लिखा हुआ है ई फेको। ई फेको यानी फेंकने की बात हो रही है, कोई व्यक्ति बोला कि ये चीज़ फेंको, तो कैसा बोलेगा कि जोर से फेंको या फिर धीरे से फेंको। तो आप बोलोगे कि ऐसा बोलेगा कि सारी शक्ति के साथ फेंको। तो सारी शक्ति फॉर 67 ही आपको याद आ जाएगा। ठीक है, सारी शक्ति सारी साठी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो इफ़को है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है इसरो। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, तो इसरो में शब्द लिखा हुआ है ऐसे रो, यानी कोई व्यक्ति रो रहा है। अब रो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई नुकसान हुआ है। और यहाँ पर देखिए 1969 में दो शब्द लिखा हुआ है 6 और 9। ठीक है, 69 में 6 और 9, मतलब दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो छीनना शब्द मिल जाएगा, छीनना 6 9। तो याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई भी चीज़ छीन लिया है तो जाहिर सी बात है छीनने के कारण वो व्यक्ति कैसा कर रहा है, रो रहा है। तो ऐसे रो फॉर इसरो और छीनने से 6 और 9। तो याद रखिएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी,
1969 में। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में। तो डीआरडीओ में एक शब्द लिखा हुआ है दर्द दो, ठीक है, डीआरडीओ दर्द दो, ऐसा आप हिंदी में पढ़ेंगे अगर डीआरडीओ को तो दर्द दो शब्द आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दर्द दो और 58 में एक शब्द लिखा हुआ फाइट। फाइट में 5 और 8 शब्द आपको मिल जाएगा ना, फाइट 5 8, ठीक है। तो 5 और 8 से 58 यानी 1958, और जब फाइट होती है तो दर्द होता ही है। तो याद रखिएगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, क्योंकि फाइट में शब्द लिखा हुआ है 5 और 8 यानी 58। अब आगे बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है बार्क। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में। तो भाभा में शब्द लिखा हुआ है भय, भय यानी भय की बात हो रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भय सबसे ज़्यादा किस टाइम पे लगता है तो आप बोलेंगे रात में यानी अंधेरे में। तो अंधेरे में अगर किसी को भय लगेगा तो भय भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उजाला करना पड़ेगा। तो उजाले में आपको पता है कि चिमनी का भी उपयोग किया जाता है। तो चिमनी से आपको चौमन याद आ जाएगा, ठीक है, चिमनी चौमनी। तो याद रखिएगा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एसोचैम की। एसोचैम, जिसको वैसे बोलते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। तो एसोचैम में आंसू शब्द लिखा हुआ है ना, एसो आंसू, ठीक है, और चैम को कर लेते हैं चैन, यानी ऐसा समझिए कि चैन नहीं मिल रहा है किसी को आंसू से। तो यहाँ पर 1920 में शब्द लिखा हुआ है विष, यानी सामने वाले किसी व्यक्ति ने क्या किया है, विष पी लिया है। विष पीने के कारण उसका अंत हो गया। तो जाहिर सी बात है कि उसके परिवार वालों को अब चैन नहीं मिलेगा आंसुओं से, ठीक है, विष पीने के कारण। तो आंसू और चैम से आपको याद आ जाएगा एसोचैम। तो याद रखिएगा एसोचैम की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, ठीक है। अगला पॉइंट है एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तो हाउस की बात हो रही है, घर की बात हो रही है, और 88 में शब्द लिखा हुआ है 8 8, तो कर लेते हैं हाथ हाथ, यानी दोनों हाथों की बात हो रही है। तो हर व्यक्ति जो है अपना घर कैसे बनाता है, अपने हाथों से उसका निर्माण करवाता है, ठीक है। तो हाथ हाथ फॉर 8 8 यानी 1988। तो याद रखिएगा नेशनल हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। या फिर दूसरा तरीका है कि जब नया नया घर में प्रवेश करते हैं तो हाथों के छाप घर में लगाते हैं। जैसे ही घर के इंटर करते हैं तो दोनों साइड दोनों हाथों के जो निशान होते हैं पंजे के, वो लगा देते हैं अपने घर में, वो शुभ माना जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं दोनों हाथों से 8 8 यानी 1988। अब बात कर लेते हैं नाडा की। इसकी स्थापना की गई थी सन 2005 में। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाले में वाडा का बताया था, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो उसकी स्थापना कब हुई थी आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको अभी चीज़ें याद हैं या फिर नहीं याद हैं। नहीं देखा आपने वीडियो तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो नाडा की बात हो रही है। नाडा से मुझे याद आता है जो पहले के टाइम पे पैंट आया करते थे तो उनमें नाडा लगा होता था, मतलब धागा लगा हुआ करता था पहले के टाइम के पैंट में। तो पैंट से पैंच यानी 5 आपको याद आ जाएगा, ठीक है, पैंट पैंच, तो 5 शब्द आपको याद आ जाएगा। और नाडा से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो याद रखिएगा नाडा की स्थापना कब हुई थी, 2005 में, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, यूआईडीएआई की स्थापना कब हुई थी। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आईआरडीएआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।